Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of Theory of Distribution, आज हम monopolistic exploitation of labor या हम marginal revenue product curve भी बोलते हैं इसे. So जो marginal revenue product curve है that is basically demand curve labor का होता है जब हमारी firm जो है वो उसके पास monopolistic power होती है goods market के अंदर. जैसे कि हमें पता है प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमें प्रॉफिट मिल जाता है. और टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं. क्वांटिटी हमें पता है इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और कॉस्ट जो है दैट इज़ जो हम वेज लेबर को दे रहे हैं और जो हम रेंट कैपिटल के ऊपर दे रहे हैं. सो उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द रेवेन्यू वी गेट प्रॉफिट. सो इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम प्रॉफिट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर. तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म से मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मिलेगा. और ये जैसे कि हमें पता है इट्स अ कांस्टेंट तो ज़ीरो हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू लेबर करेंगे तो वेज रेट बचेगा एंड विल इक्वेटेड टू ज़ीरो. सो हमें क्या मिलेगा, वेज इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. पहले हमने पढ़ा था थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज़ बेसिकली प्राइस इनटू द मार्जिनल प्रोडक्ट जो कि लेबर का होता है. उससे हम डिराइव करते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. बट ये हमने परफेक्ट कंपटीशन का केस पढ़ा था. बट अगर मार्केट जो है दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ठीक है, यहाँ पे प्राइस नहीं होता, इट इज़ बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू. सो जैसे परफेक्ट कंपटीशन था, परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम था दैट इज़ बेसिकली प्राइस इक्वल्स टू MR. एंड जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में होता है दैट इज़ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर. मोनोपोली के केस में प्राइस ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो कि लेबर का होता है. वैसे इन परफेक्ट कंपटीशन दोनों बराबर होते हैं, बट मोनोपोली के केस में मोनोपोली ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है फ्रॉम द अदर फर्म्स. जो मतलब जो भी उनके कस्टमर बेस है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन. सो फर्म्स जो हैं वो मोनोपोलिस्टिक पावर जब होती है तो जो उसका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो उनका डिमांड का होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है. पर हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था, जो हमारा डिमांड का होता है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन होता है. बट मोनोपोलिस्ट के केस में इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन प्राइस. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू वो प्राइस से कम होता है. तो अगर हमें डिराइव करना है डिमांड कर्व को लेबर का, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेते हैं. पहली अजम्पशन इज़ कि जो हमारी फर्म है उनके पास जो मोनोपोलिस्टिक पावर है गुड्स मार्केट के अंदर, बट जो हमारी फैक्टर मार्केट है दोनों के अंदर दोनों परफेक्टली कंपेटिटिव हैं. ठीक है. सेकंड इज़ लेबर जो है वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ऑब्जेक्टिव जो है फर्म का दैट इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है. टेक्नोलॉजी गिवन है. सो ये सारी अजम्पशंस के अंदर जो डिमांड कर्व है लेबर का दैट इज़ नॉट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो डिमांड कर्व है दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व है. एंड जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है उसको बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इट इज़ बेसिकली एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू. उसके अंदर था कि वो टोटल प्रोडक्ट के अंदर कितना एडिशन कर रहे हैं. परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रही हूँ. बट अगर हम बात करें द मोनोपोलिस्टिक का केस, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की बात होती है, मतलब उनके रेवेन्यू में कितना एडिशन कर रहा है लेबर दैट इज़ देयर. सो ड्यू टू एन एडिशन कितना यूनिट लेबर एम्प्लॉय किया जाए, वो कितना रेवेन्यू में ऐड करेगा उसके हिसाब से लेबर को एम्प्लॉय किया जाएगा. सो दैट इज़ वाई मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज चेंज इन जो टोटल रेवेन्यू है डिवाइड बाई चेंज इन लेबर. सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दोनों को मल्टीप्लाई करके मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है. सो जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट हाउ मच विल बी द एडिशन द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन होगा जब फर्म जो है वो एम्प्लॉय करेगी एक और लेबर.
ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली दैट कि कितना एडिशन होगा रेवेन्यू के अंदर अगर मैं एक और लेबर को एम्प्लॉय करती हूँ। ऑन द अदर हैंड कितना एडिशन होगा टू द टोटल कॉस्ट दैट, अगर वेज रेट जो है वो कांस्टेंट है फर्म के लिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के अंदर वो ज़्यादा आ रहा है, जो वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं रेवेन्यू के अंदर वो ज़्यादा है उनकी वेज से, तो लेबर को वो हायर करेंगे। बट अगर वो रेवेन्यू के अंदर एडिशन कम हो रहा है, वेज ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो वो हायर नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो उसे ले ऑफ कर देंगे। ठीक है। सो लेट्स सी द डायग्राम। डायग्राम के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द ऑप्टिमल लेबर की सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमल लेबर की सिचुएशन है। इससे आगे अगर आप देखोगे टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर जो एडिशन है विद रिस्पेक्ट टू वेज वो ज़्यादा है, तो इस टाइम पर वो हायर करेंगे लेबर को। ठीक है, इस रीजन में दे विल हायर। एंड एट द ऑप्टिमल सिचुएशन जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो वेज रेट के बराबर है। एंड इफ वी मूव टूवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ मूव करेंगे तो राइट की तरफ आप देखोगे मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर जो एडिशन है, मतलब वो जो लेबर है वो कितना एडिशन कर रही है रेवेन्यू के अंदर वो कम है, बट वेज जो देनी पड़ रही है वो ज़्यादा है, तो इस केस में वो हायर नहीं करेंगे, वो ले ऑफ करेंगे। ठीक है, दिस रीजन यहाँ पे वो हायर नहीं करेंगे, वो ले ऑफ करेंगे, बिकॉज जो उनको देना पड़ रहा है कॉस्ट के रूप में वो ज़्यादा है, बट उनको जितना रेवेन्यू आ रहा है वो कम है। ठीक है, सो द सेम थिंग इज़ रिटन कि जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट डिमांड लेबर है दैट इज़ एल स्टार, जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू द वेज। एंड दिस इज़, और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, हर एक एडिशन जो कि लेबर कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है टोटल रेवेन्यू के अंदर, वो ज़्यादा है जो उसकी कॉस्ट है वेज की, तो वो ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे वर्कर्स को। सो प्रॉफिटेबल होगा कि वो और ज़्यादा हायर करें। ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है। द सेम थिंग इज़ रिटन, आई एम जस्ट रीडिंग इट, आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट। सो इसमें यही बता रखा है कि अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो जो वैल्यू एडिशन कर रहा है लेबर वो ज़्यादा है उसकी कॉस्ट से, वेज से ज़्यादा उसका वैल्यू एडिशन है, तो उसे हायर किया जाएगा, वर्कर्स को हायर किया जाएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट साइड, राइट साइड में लेबर की जो वैल्यू एडिशन है वो कम है, बट उसकी जो उसकी वेज जो देनी पड़ रही है वो ज़्यादा है, तो उस केस में उसे एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, लेस वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉयड हो गए, बिकॉज प्रॉफिटेबल नहीं है ना। सो दैट इज़ द थिंग। सो उस टाइम पे वो हायर नहीं करेंगे, दे विल नॉट हायर, दे इनफैक्ट ले ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, सो फर्म जो है उसकी मोनोपोलिस्टिक पावर अगर गुड्स मार्केट के अंदर, और लेबर जो है वो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो उसमें ये केसेस बनते हैं कि अगर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को कंपेयर किया हुआ है, मोनोपोली के केस में वेज कम होती है, ठीक है, और जो लेबर एम्प्लॉयड है वो भी कम है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस परफेक्ट कंपटीशन का केस, परफेक्ट कंपटीशन के केस के अंदर वेज रेट ज़्यादा होती है, एंड जो दिस यू कैन सी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि हमें पता है मोनोपोली के केस में देख रहे हो वेज कम है, ठीक है, एंड परफेक्ट कंपटीशन के केस में वेज इज़ मोर। सो एम्प्लॉयमेंट लेबर मोनोपोली के केस में इतनी लेबर एम्प्लॉयड है, एंड दिस इज़ द लेबर दैट इज़ एम्प्लॉयड इन परफेक्ट कंपटीशन का केस। सो जैसे कि हमें पता है जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर का है दैट इज़ लेस दैन द वैल्यू जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट के। सो मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो एम्प्लॉय करेगी कम लेबर, क्योंकि उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के अंदर एडिशन कम है, सो वो लेस लेबर एम्प्लॉय करेगी एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय होगी, एंड दे विल पे लोअर वेज, और वो वेज भी कम पे करेगी जो हमारी मोनोपोलिस्टिक है एज कम्पेयर टू हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेज भी ज़्यादा देगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का आप केस देख ही पा रहे हैं, दे ज़्यादा वर्कर्स भी एम्प्लॉय करेंगे एज वेल एज वेज भी ज़्यादा देंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मोनोपोलिस्टिक का केस, उनकी वेज कम रहेगी बट दे विल एम्प्लॉय एंड दे विल ऑल्सो एम्प्लॉय लेस लेबरर। सो इन दैट सेंस लेबर जो है इट इज़ सेड टू बी एक्सप्लॉयटेड, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन रहती है।
हाउएवर रॉबिन्सन ने ये भी आर्ग्यू किया था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है लेबर की, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन इट्स फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू पे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इनफैक्ट लेबर जो है उसको लोअर वेज मिलती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर वेयर जो कंपेटिटिव्स हैं इन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्ट करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर्म डिमांड कर्व होता है उस केस में, विच इज़ ड्यू टू प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन होता है. जो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है डिमांड का वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट का डिफ्रेंसीशन रहता है. बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, ठीक है. सो इट इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ स्ट्रेट लाइन. बट मोनोपोलिस्टिक के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है. सो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कंज्यूमर का डिज़ायर फॉर वैरायटी ऑफ गुड्स, कि उसको एक गुड ही नहीं चाहिए, दे वांट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गुड्स. सो एज अ रिज़ल्ट जो कॉन्सिक्वेंस होता है इसका कि वो डिज़ायर करते हैं डाइवर्स गुड्स, तो उसके प्राइजेज और मार्जिनल रेवेन्यू, सो जिसकी वजह से वेजेस जो हैं वो भी लोअर रहते हैं. सो जो लोअर वेजेस होते हैं इज बेसिकली जो प्राइस जो कंज्यूमर मस्ट पे एज वर्कर, अगर वो वर्कर हो तो उसके लिए वो क्या प्राइस पे करेगा फॉर हैविंग वैरायटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट. देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय फर्म, की फर्म्स जो हैं लेबर को एक्सप्लॉयट करती है इन मोनोपोलिस्टिक का केस. आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है. और इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता, वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.